Friends, welcome back to my channel and today we are going to study concept of contract. कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं पढ़ने का। पहला है प्रपोजल, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा प्रॉमिस, चौथा कंसिडरेशन, पांचवा होता है एग्रीमेंट और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि आपको पहले मतलब कंफर्म होना पड़ता है, ठीक है, आपको श्योर होना पड़ता है, ओके, तब हम लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे। तो पहला है प्रपोजल, जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2A में दी गई है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले प्रपोजल बहुत ज़रूरी है। कोई आपको प्रपोज करे किसी सामान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, वो एक तरीके का प्रपोजल है। आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो, वो बन जाता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्टेंस है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B में दी गई है। तो जैसे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर ए ने बोला बी को कि मुझे कार बेचना है, क्या आप लोगे? तो यहाँ पे ए ने क्या प्रपोज किया बी को कि क्या आपको कार चाहिए। तो बी यहाँ पे, बी का मन है वो ले सकता है, बी वॉन्ट्स टू टेक द कार, लेकिन कार लेने से पहले उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ए को बोलेगा ओके आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो ये जो एक्सेप्ट करता है ए का प्रपोजल, तो वो बन जाता है एक्सेप्टेंस, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, प्रॉमिस। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रॉमिस। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे प्रॉमिस, दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हाँ मैं तुमको बेचूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे। ये प्रॉमिस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ऑफर देता है वो होता है प्रॉमिसर और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है वो होता है प्रॉमिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसिडरेशन की बारी आती है। प्रॉमिस हो गया, प्रपोजल हो गया, उसका एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस भी हो गया। अब आती है बारी कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन मतलब लेन देन पैसे की, ओके। तो ये जो कंसिडरेशन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है। यहाँ पे एक्सट्रीम प्रॉमिस होता है, ठीक है, मतलब प्रॉमिस भी होता है यहाँ पे और कंसिडरेशन भी होता है, पैसे की लेन देन, ओके। तो यहाँ पे ए जो है वो बी को कुछ पैसे देगा कंफर्म होने के लिए, कंसिडरेशन के लिए कि चलो ठीक है मैं ही लूँगा तुमसे कार। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी ऐसा प्रपोजल जो कंसिडरेशन तक आता है, शुरू होता है प्रपोजल से और आता है कंसिडरेशन तक, तो वहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ए बी से कार बेचना चाहता है, बी एक्सेप्ट कर लिया, बी ने कुछ पैसा दिया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बन जाता है एग्रीमेंट। लास्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों अब क्या होता है कि एग्रीमेंट तो हो गया, तो वो एग्रीमेंट जो है उसे हम कोर्ट में ले जाएंगे। अब जो एग्रीमेंट है जब वो कोर्ट में जा रहा है तो ये क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रपोजल से लेकर कंसिडरेशन तक, तो कंसिडरेशन तक जो भी चीज़ है उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट है उसी चीज़ को अगर हम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सिएबल एट द कोर्ट। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।